हे गर्ल्स एंड बॉयज, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी 21 एज में आने वाला है, अपनी 20s में आने वाला है, या फिर आ चुका है, या उससे रिलेटेड मुझे पहले बता देता तो मुझे इजी होता इन 21 सालों में, या फिर जहाँ मैं आज हूँ, जो अपने अपने मेंटल स्टेट में जो भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, या खुद में जो भी मैंने इम्प्रूवमेंट करे हैं, वो सारी चीज़ें, वो पूरी जर्नी थोड़ी और आसान हो जाती। तो फर्स्ट मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि सबको प्लीज करना इम्पॉसिबल है। तुम सोचो कि तुम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, खुद को, अपने करियर को, अपनी हर चीज को बिल्कुल 110% देके सबको खुश कर सकते हो, बिल्कुल लाइक इम्पॉसिबल है। बिकॉज यार, हर इंसान के ओपिनियन अलग होते हैं। अगर तुम आज अपनी फैमिली के हिसाब से कुछ करोगे तो क्या पता तुम्हारी सोसाइटी को वो चीज़ अच्छी ना लगे, या तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ करना चाह रहे हो तो ऐसा ना हो कि तुम अपने ही ड्रीम्स को खो दो। तो हर किसी को प्लीज करना छोड़ दो, खुद पे फोकस रखो, अपने ड्रीम्स पे फोकस रखो। सोचो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। फिर चार लोगों की बातों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, बट ऐसा ना हो कि फैमिली के बारे में सोचते सोचते तुम खुद को खो दो। तो अपनी बातें उन्हें समझाओ और उनकी बातें समझने की कोशिश करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी फैमिली के सामने रखने की तो कोशिश करो। काफी बार तो मैंने ये चीज देखी है कि यार, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपनी जो बात होती है, या उनका जो भी मन होता है करने का, वो अपनी फैमिली से डिस्कस ही नहीं करते, उनके सामने ही नहीं रखते। तो जब तक तुम उनको बोलोगे नहीं, उन्हें बताओगे नहीं, उन्हें भी नहीं पता चलेगा ना कि उनका, अगर तुम दिन के 12 घंटे फैमिली के ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट दिन के 2 घंटे खुद के लिए निकाल सकते हो, जिस 2 घंटे में जो भी तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसमें काम कर सको। तुम बिना बताए कर लो यार, ठीक है। सेकेंड जो चीज मैंने सीखी है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव जो है वो ओवरनाइट नहीं आता। वो ऐसा नहीं कि हाँ, आज मैंने एक वीडियो देखी सेल्फ कॉन्फिडेंस की या सेल्फ लव की और कल से मैं अपनी फेवरेट वाला गाना गा रही हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं आता। बहुत पूरी जर्नी है इसकी भी। 10 लोगों की बातें तुम सुनोगे, खुद पे सेल्फ डाउट करोगे, और उसके बाद जब वो 10 लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार, मेरे साथ तो सिर्फ मैं ही हूँ। और वहां से तुम्हारी सेल्फ लव की जर्नी शुरू होगी। और ट्रस्ट में, ये सुनने में बहुत सिनेमैटिक और बॉलीवुड टाइप लग रहा है, बट ऐसा ही होता है यार लाइफ में ना। जब तक हमें कहते हैं ना, धक्का नहीं लगता ना, जब तक हम गिरते नहीं है ना, तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि हाँ, लाइफ क्या है, कैसे चीजें करनी है, कैसे चीजें हो रही हैं। और यही चीज है, कोई भी चीज है लाइफ में, एक दिन में ओवरनाइट नहीं होती। अगर अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, उसके ऊपर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे तुम्हें ही काम करना। उसमें तुम रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, तब जाके एक दिन तुम 100% बन पाओगे। तो कुछ पॉइंट 3 जो मैंने सीखा है, जो बहुत बहुत जरूरी है, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। बिकॉज मैं एक तुम्हें बता देती हूँ चीज, तुम ऐसा करो, 6 महीने या 1 साल कोई भी इंटर्नशिप, कोई जॉब या कुछ भी करियर अपना लाइक स्टार्ट करो, कोई काम करना स्टार्ट करो, घर में पैसे लाना स्टार्ट करो, और उसके बाद तुम घर वालों को बोलो ये चीज कि मैं ये चीज छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, है ना, कि मुझे नहीं करना। ट्रस्ट में देखना, वो सब तुमसे ये पूछने की जगह कि क्यों छोड़ रहा है, क्या हुआ, तू कंफर्टेबल नहीं है, तेरा कुछ और प्लान है, इससे पहले तुम्हें ये बोलेंगे कि क्यों छोड़ रहा है, घर में पैसा आ रहा है, बुरा लग रहा है तुझे, लेकिन वो सुनेंगे ही नहीं उस चीज को, है ना। और यही लाइफ की रियलिटी है यार, कि पैसा बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, आई एग्री, बट पैसा बहुत कुछ होता है डूड, बहुत कुछ। पैसे तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फिर पैसा कमाओ। और पॉइंट जो मैंने सीखा है वो है कि कंपैरिजन सच में खुशियां छीन लेती है, कहने की बात नहीं है। कंपैरिजन करना छोड़ दो, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, अरे शर्मा जी का बेटा ऐसा, अरे मिश्रा जी की बेटी ऐसे, भाड़ में जाने दो शर्मा जी और मिश्रा जी को भाई। तुम अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज जो चीज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ करी, आई एम श्योर तुम्हें उसका दुख है, तो तुम अपने बच्चों के साथ वो नहीं करोगे, पर कहीं ना कहीं तुम वो चीज तुम्हारे साथ कर रहे हो। तुम खुद को ही कंपेयर कर रहे हो कि यार, मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, या उसने ये अचीव कर लिया। यार, हर किसी की ना लाइफ अलग अलग होती है। भगवान तुम्हें हर चीज तभी देते हैं जब उस चीज का तुम्हारी लाइफ में करेक्ट टाइम आता है।
तुम अपना 100% दो, अपनी मेहनत रखो और कंपैरिजन छोड़ दो कि किसके पास कितना है, किसके पास। एक कहावत सुनी है कि हमें ना दूसरों की थाली में खुद की थाली से हमेशा घी ज्यादा दिखता है। तो प्लीज कंपैरिजन छोड़ दो, उससे जो तुम्हारे पास है ना तुम उस चीज को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट हमेशा याद रखो, और ये चीज सीखने में शायद मैंने देर कर दी, और मुझे ये चीज पता होती ना तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी और बेटर होती आज से, कि नो बोलना सीखो। नो बोलना बहुत जरूरी है। तुम जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि सबको प्लीज नहीं कर सकते, ऐसे ही तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हर टाइम नहीं हो सकते। तुम्हारे खुद के ड्रीम्स है, तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारी खुद की अपनी सोच है, अपनी चीजें हैं करने के लिए। अपने ड्रीम्स पे काम करो, अपने आप पे काम करो। हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। अपनी लाइफ पे फोकस करो, और वो तुम्हारा सबसे मेन मोटिव होना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने आप को इम्प्रूव करने में, समझे। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपने सीखा अपनी एज में वो मुझे बताना कमेंट्स में, अपनी एज बताना, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बस।